हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के पेपर बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंडीशन इज स्टिपुलेशन विच इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसेंशियल टू मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पज के लिए आवश्यक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट डील ओनली विथ गुड्स विच आर डॉट इन नेचर। जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो ओनली मूवेबल नेचर के जो गुड्स होते हैं उनमें डील करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा, मूवेबल। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, गुड्स दैट आर आइडेंटिफाई एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड डॉट गुड्स। तो स्पेसिफिक गुड्स भी कहते हैं उसको और असरटेनिंग गुड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट इज अ स्टिपुलेशन विच इज कोलेट्रल टू पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो वारंटी जो होती है वो कोलेट्रल पर्पज होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, वारंटी इज अ स्टिपुलेशन विच इज कोलेट्रल टू पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेट द बायर बीवेयर। तो ये कीवेट इंटरप्टर के कॉन्सेप्ट में कहा गया है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कीवेट इंटरप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट एंड डॉट आर टू पार्टीज इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो यहाँ पे दो पार्टी जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं सेल के कॉन्ट्रैक्ट में। पहला बायर होता है और दूसरा सेलर होता है। ठीक है, या फिर यूँ कह सकते हैं सेलर एंड बायर। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट, सेलर एंड बायर आर द टू पार्टीज इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेल के कॉन्ट्रैक्ट में सेलर और बायर दो पार्टी इन्वॉल्व होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज स्टैंडर्ड रूल दैट रिस्क फॉलोज डॉट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रॉपर्टी। इट इज स्टैंडर्ड रूल दैट रिस्क फॉलो प्रॉपर्टीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट इनफोर्सेस इन द ईयर। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो किस ईयर में इन्फोर्स हुआ था? तो वो हुआ था 1930 में। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट मस्ट बी। तो ये जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो गुड्स होता है। ठीक है, ये जो एक्ट है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये टोटली गुड्स पे ही बेस्ड है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इज एन डॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। ठीक है, निष्पादित हो चुके हैं, एग्जीक्यूटरी पे नहीं होता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, द सेल अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सेल द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर टेक प्लेस। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड लास्ट सेकेंड ऑप्शन है इमीडिएटली। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एग्रीमेंट टू सेल द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर टेक प्लेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इन अ फ्यूचर डेट। ओके, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्यूचर डेट के लिए हो रहा है। जैसे यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, इन एग्रीमेंट टू सेल द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर टेक प्लेस। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा, इन अ फ्यूचर डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर इन अ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो गुड्स ऑफ सेल एक्ट का सब्जेक्ट मैटर नहीं है? तो वो है मनी। ठीक है, ट्रेडमार्क जो है वो भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत आता है, गुडविल भी आता है, वाटर भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट मूवेबल गुड्स डज नॉट इंक्लूड। तो उसमें ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मनी, क्योंकि मनी जो होता है वो ये इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गुड्स मस्ट बी डॉट गुड्स फॉर ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी इन द गुड्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा एज सर्टेन। ठीक है, द गुड्स मस्ट बी एज सर्टेन गुड्स फॉर ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी इन द गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नेसेसरी टू बी।
एक कॉन्ट्रैक्ट में जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें क्या नेसेसरी होता है, तो वो सेल होता है। अगर सेल हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंसिडरेशन इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी डॉट डॉट ओनली। तो ये प्राइस के टर्म यानी कि मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ एग्री टू ट्रांसफर द डॉट डॉट ऑफ द गुड्स इज द पर्पज ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पोसेसन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एग्री टू ट्रांसफर द पोजेशन ऑफ गुड्स इज पर्पज ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सेल इज अ डॉट डॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो एक सेल जो होता है वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे जो एक्शन होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एग्रीमेंट टू सेल इज द डॉट डॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो एक एग्रीमेंट जो होता है सेल का, कि सेल का एग्रीमेंट कर रहा है, पूरी तरीके से सेल कर नहीं चुके हैं, तो वो एग्रीमेंट जो होता है वो एग्जीक्यूट जो होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अभी अभी हमने सेल करने की बात कही है, कुछ सेल नहीं किया है। ठीक है, तो ये एक तरह का एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, तो आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।